नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसी बात के बारे में जो आपको बहुत हेल्प करेगी। हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा जो भोजन है वो या तो हमें हेल्दी फील करा सकता है या हमें बीमार भी कर सकता है। तो फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, जब हम बात करते हैं फूड की, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। एक ऐसा आई वुड से एक ऐसी सेक्शन है हमारी लाइफ की जिसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भोजन एक्चुअली इज समथिंग, जैसे हम मन के लिए थॉट्स एक भोजन है, जी ऐसे ही इस पूरे शरीर के लिए भोजन जो हम इसको देते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी इसीलिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में और ग्रंथों में भोजन के पहले, भोजन के दौरान और भोजन के बाद क्या करना चाहिए उन पर बहुत सारे मंत्रास और सूत्र दिए हुए हैं। वाह। और भोजन करने का विधि, भोजन बनाने की विधि, भोजन करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों पर भी बहुत जगह पर उसके उल्लेख हैं, जी बहुत जगह वर्णन किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें अब पढ़ाई नहीं जाती, जी तो इससे सभी अनभिज्ञ हैं, किसी को नहीं मालूम इन चीज़ों के बारे में, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन भी नहीं है बहुत लोगों को। राइट। क्योंकि इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे वेद और शास्त्र हैं, उनमें बहुत सारे बातें मेंशन्ड हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, मंत्रास हैं, सूत्र हैं जो जी। मेंशन किए हुए हैं कि भोजन से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ट्रू। तो आज हमें ये चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किस क्वालिटी का भोजन हमारे अंदर जा रहा है, राइट। वो कैसी क्वालिटी थॉट्स में बनाया गया है, किस क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज से लिया गया है, फिर वो भोजन किस क्वालिटी का है और वो अंदर जाके क्या करने वाला है। और इसी में दो बातें आती हैं कि क्या हम जीवित रहते हुए, अलाइव रहते हुए, क्या हम लाइव फूड खा रहे हैं यानी कि जीवित भोजन, जैविक भोजन खा रहे हैं, या हम डेड फूड खा रहे हैं। ये दोनों को समझना और इस चीज़ पे चर्चा करना और ख़ासकर छोटे छोटे बच्चों को इन चीज़ों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइव फूड और डेड फूड। अगर आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल सके तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हम सही हैं। जी देखिए, आप ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस में है तो हम लाइव है ना, राइट। हम लाइवली हैं। राइट। और हम किसी से भी मिलते हैं, अगर हम कहें कि आप एक डेड बॉडी से मिलें तो वो कैसा लगेगा? यस, वेरी अनकंफर्टेबल। वेरी अनकंफर्टेबल। तो ऐसे ही ये समझने की चेष्टा करनी चाहिए हमें कि परमात्मा ने इस पूरी वनस्पति में, हमारे आसपास जितनी भी वनस्पति है, जितनी भी प्रकृति है, जी उसमें उसने हमें फ्रेश फूड की सुविधा दी है। जी हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, लीफी ग्रीन्स हैं, प्लांट्स हैं, औषधियाँ हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मैनी थिंग्स। देयर इज़ नो एंड टू एनीथिंग। True. यू नो, जितने स्टेट्स, जितने कंट्रीज़, जितने अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस और एरियाज़ हैं, सब जगह पे अलग अलग उपज है। जी हर जगह अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं, जो इंसान खा करके जीवित रह सकता है। ट्रू। और पुराने समय में, पहले समय में ज़्यादातर मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर करता था। प्रकृति पर निर्भर करने की वजह से प्राकृतिक भोजन की इनटेक होती थी और उसके कारण उसका शरीर स्वस्थ रहता था। राइट। आज हमने क्या किया? प्रकृति को खुद से दूर किया, प्राकृतिक जीवन जीना कम कर दिया, और जैसे जैसे नेचर से दूर होते गए हमने पैक्ड फूड पे ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर दिया। ट्रू ट्रू। यस, क्योंकि वो इंस्टेंटली मिल जाता है, हमें हाँ। सिर्फ उसको फाड़ने की जरूरत है एंड वी कैन यूज द प्रोडक्ट, वी डोंट हैव टू डू मच अबाउट इट। Yes. इस वजह से शायद। लेकिन वो डेड फूड है। जितना अच्छा। भी पैक्ड भोजन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडी टू ईट मटेरियल। ओके। जितना भी रेडी टू ईट भोजन, चाहे वो जूसेस हैं, कैंड जूसेस हैं, चाहे वो खाने वाली कोई चीज़ें हैं जो बहुत लंबे समय से बनी हैं, बन कर के फिर पैक्ड हुई हैं, पैक होने के बाद कोल्ड स्टोरेज में रही हैं,
कोल्ड स्टोरेज के बाद वो ट्रांजिट में गई, ट्रांजिट के बाद फिर से मॉल्स में या कोल्ड स्टोरेज में आकर के लग गई, फ्रिजेस में या बड़े बड़े मतलब जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पर कोल्ड वो स्टोरेज में पड़ी हुई हैं। तो वो सारे वेयर हाउसेज में रहना और फिर बाद में मॉल्स में रहना और फिर ट्रांजिट में भी रहना, एवरीवेयर इट इज़ फ्रोजन, एवरीवेयर कोल्ड स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड। तो इतना लंबे समय तक जब वो भोजन पड़ा रहता है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं। और उनको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ आर्टिफिशियल एंड अननेचुरल। और आयुर्वेद का एक बहुत खूबसूरत सूत्र है कि भोजन बनने के बाद और रोटी यानी कि चपाती भी बनने के बाद 45 to 48 मिनट्स या हद 1 घंटा कह लीजिए, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उसको ग्रहण करना ज़रूरी है। यानी कि भोजन आपने कुक किया, कुक करने के 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ही अगर आप उसे ग्रहण कर लेते हैं तो उसके कंप्लीट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन, प्रोटीन और जितना भी पोषण है, पोषण तत्व है, वो आपको मिलेगा जी। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद फिर वो बासी होना शुरू हो जाता है। पर सिस्टर, अगर हम बात करें अब्रॉड की या फिर ऐसे लोग जो अकेले अपने काम के लिए बाहर जाते हैं या फिर कॉलेजेस में पढ़ते हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो घर का खाना, वो प्यार से मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना या फिर अपनी रिलेटिव्स मिलकर के सब बनाते हैं फिर खिलाते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। और हो सकता है हमारे दर्शकों में कुछ ऐसे भी लोग हो जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। उन लोगों के लिए अगर आप छोटे छोटे कुछ टिप्स दे सके जिससे उन्हें बेटर फील हो व्हेन इट कम्स टू देयर फूड। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चूज जी। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह हो जाती है। ठीक है, राह मिलती है हमें। बिल्कुल। यू थिंक, you take the decision, you get the opportunities and you find new ways. Absolutely. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति बाहर रह करके या जॉब प्रोफाइल अलग है तो उसमें रह करके उसको शुद्ध और सात्विक और फ्रेश भोजन ना मिले। ऐसा पॉसिबल नहीं है। There are so many tiffin services available. There are so many restaurants available. बहुत जगहें हैं जहाँ पर फ्रेश ताज़ा पकवान मिलता है। बहुत सारे घरों में फीमेल्स होती हैं जिनको घर में बैठे होममेड बना करके वो देते हैं और उन्हें घर बैठे नौकरी चाहिए या काम चाहिए, उन्हें घर बैठे कमाना है, उनकी नीड है, उनकी अपनी ज़रूरतें घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करके उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो ऐसी फीमेल्स आपको घर का ही भोजन रेडी करने के देने के लिए तैयार होती हैं। तो वी शुड फाइंड सम ऑल्टरनेटिव वेज कि हम कैसे जहाँ पर भी हैं, जिस भी जॉब प्रोफाइल में है और जिस भी कंट्री में है, आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए, मिल भी जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगी कि रेडी टू ईट घर का बना हुआ ताज़ा भोजन टिफ़िन में आपके पास पहुंच जाएगा। सो दिस इज़ फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि क्या मुझे डेड फूड खाना है, ऑलवेज पैक्ड खाना है, हमेशा फ्रोज़न लेकर के खाना है, इस पेट में डालना है, या फिर मुझे लाइव फूड खाना है। अब ये चीज़ की समझ कैसे आएगी? जब ये व्यक्ति समझने लगेगा कि ये जो बॉडी है जी, ये भी चेतन है। ये दिस बॉडी इज़ नॉट ओनली अ मशीन, ये बॉडी चेतन है। श्वास हम ले रहे हैं तो खाली नाक से नहीं ले रहे, हमारी पूरी बॉडी श्वास ले रही है। राइट, यस, आवर होल बॉडी इज़ अलाइव, सारा का सारा शरीर चेतन अवस्था में है। तो जब हम लाइव फूड खाते हैं, ना केवल पेट भरता है, यद्यपि उसके साथ साथ हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, हमारे मन को सुकून मिलता है, पेट को सुख का अनुभव होता है और हमारी मेंटालिटी, हमारी मानसिकता, वहाँ पे संतुष्टता आती है। तो इतनी सारी चीज़ें पूरी होती हैं एक अच्छे सात्विक शुद्ध भोजन से, जो बहुत सात्विकता और शुद्धता से बना हुआ हो। हाँ, अगर आप सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं कि भूख लगी है और बस सीधा पेट पे फेंकना है और पेट पे डाल दिया बस कि पेट भरना है, एंड वी आर थिंकिंग नथिंग अबाउट आवर हेल्थ और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हुए सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, तो ठीक है, कुछ भी खाइए। लेकिन हम अगर ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि खाया हुआ भोजन ना केवल हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा लेकिन हमारे मन पे भी प्रभाव डालेगा, अगर ये समझ लिया कि वो आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है,
हमारे इमोशंस और फीलिंग से जुड़ी हुई चीज़ है, तब आप कभी भी डेड फूड खाने का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। बिल्कुल। हम कभी भी ये चूज़ नहीं करेंगे कि चलो फ्रेश है लेकिन कोई बात नहीं मुझे डेड फूड खाना है, हम नहीं चूज़ करेंगे अगर ये समझ है तो। बिल्कुल सिस्टर, यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव जुड़ता है जब हम बात करते हैं स्पेशली डेड फूड की। जिस तरह से आपने अभी एक्सप्लेन किया है हमें, तो मुझे पता चल रहा है, मेरे दर्शकों को भी पता चल रहा है कि किस तरह से डेड फूड क्रिएट होता है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम कुछ पार्टीज़ करते हैं या फिर कुछ सेलिब्रेशंस करते हैं, तो ऐसा तो बहुत कम होता है कि हम घर का खाना या फिर एकदम लाइक सिंपल दाल चावल सब्ज़ी रोटी इस तरह के फूड के साथ में हम सेलिब्रेट करें। तो इसके पीछे का लाइक लॉजिक क्या है हमारा? मैं जानना चाहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, क्यों ऐसा होता है कि डेड फूड को ही सेलिब्रेशन का एक ज़रिया माना जाता है? नहीं, यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहूँगी मैं जी। डेड फूड मीन्स समथिंग विच इज़ पैक्ड। अच्छा। राइट, कि जो पैकेट्स में बंद होकर के चीज़ें आ रही हैं जी। या फिर जंक फूड। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट जंक फूड एक्चुअली। या सो जो जंक फूड है हम उसको समझते हैं कि घर पे तो हम रोज़ खा रहे हैं, ये मानसिकता होती है। राइट। कि घर का तो रोज़ खा रहे हैं, चलो आज कुछ बाहर का खाते हैं। अब बाहर वाले में भी हमें अच्छी हेल्दी ऑप्शंस ढूंढनी चाहिए। हमारे पास जो लोग ऑलरेडी डिजीज़ में ग्रस्त होते हैं उनके लिए भी धीरे धीरे अब समाज में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो मिलेट्स के रेस्टोरेंट और सात्विक ऑर्गेनिक फूड के रेस्टोरेंट खोलते जा रहे हैं, जहाँ पर आपको फ्रेश जूसेस, वेजिटेबल जूसेस और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यस, दिस इज़ फॉर डेली बेसिस। लेकिन जब हम सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, नेचुरली है कि वहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स या सिर्फ सैलड्स के साथ कोई भी इंजॉय नहीं करना चाहेगा, क्योंकि मानसिकता ऐसी है कि ये सब बहुत ज़्यादा सिंपल और सात्विक है। और हमें अगर कुछ सेलिब्रेट करना है तो उसमें हमें कुछ ऐसा चाहिए जो सात्विक नहीं है। या यूँ कहो कि जो बहुत अच्छा नहीं है। बल्कि सेलिब्रेशन तो और ज़्यादा सात्विक भोजन से होनी चाहिए। कि मैक्सिमम देखा गया है कि तामसिक भोजन करके, तमस युक्त भोजन करके सेलिब्रेशन के बाद मैक्सिमम लोग बीमार होते हैं। वो तो है। लोग बोलेंगे जी वो कल शादी पे गए थे, वहाँ कुछ ऐसा वैसा खा लिया, अब फूड पॉइजनिंग हो गई। वहाँ गए थे, वहाँ कुछ ऐसा खा लिया, आज पेट में दर्द हो गया या वॉमिटिंग हो गई या फिर लूजेस हो गए, है ना। तो इट मीन्स व्हाट कि बॉडी के साथ हम अत्याचार करते हैं। बट येस, अगर आप चाहते ही हैं कि सेलिब्रेशन में कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव हो, तो फाइंड आउट सम बेस्ट ऑप्शंस। अब जैसे कि फ्रूट केक्स बनने शुरू हो गए हैं। केक्स, बर्थडे पार्टीज आती हैं, एनिवर्सरीज आती हैं, लोग चाहते हैं हम केक कटिंग करें। तो केक कटिंग अगर करना ही है तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो सात्विक केक बनाते हैं, जो बिल्कुल बिना क्रीम्स और बिना केमिकल्स या बिना कलर्स को यूज़ किए ऐसे केक्स बनाते हैं जो बिल्कुल फ्रूट बेस पे बने हुए होते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। ऐसे लोगों को आगे लेके आइए जो इतनी मेहनत करके कुछ सात्विक सोच करके समाज में करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव वेरियस रेस्टोरेंट्स दोज हु आर वर्किंग ऑन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स, जहाँ से आपको ताज़ा ताज़ा खाना मिल जाता है जो आपकी ले करके अपने सेलिब्रेशन में यूज़ कर सकते हैं फॉर एवरीबॉडी। बट व्हाई ऑलवेज वी आर चूजिंग अ डेड फूड? दिस इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ। हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं कि हम जब अपने से ये सवाल करेंगे ना कि सेलिब्रेशन में तमस नहीं बल्कि सात्विक भोजन हमें चूज़ करना है, तो आप उसे चाहे घर पे बनवा लें, किसी को, कोई जो बनाने वाले हैं उनसे बनवा लीजिए। आपके अपने रिलेशनशिप्स में कोई ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें काम की ज़रूरत है, आप उनसे फ्रेश बनवा लीजिए। बहुत फीमेल्स हैं, बहुत से लोग हैं जो इतने एक्सपर्ट होते हैं कुकिंग में, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, तो आप उनसे बनवा करके अपनी सेलिब्रेशन को पूरा कीजिए। तो एक नया ट्रेंड चल जाएगा ये। बिल्कुल। लेकिन हमें डेड फूड की प्रेफरेंस छोड़ देनी चाहिए धीरे धीरे। वाई? बिकॉज बीइंग अलाइव, आई एम मेंट टू ईट अलाइव। ओके, राइट। मैं जिंदा हूँ तो जिंदा दिली से जिंदा फूड, लाइव फूड ही खाऊं तो मेरे लिए अच्छा है। हाँ, बहुत रेयर, कभी कभार कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं फंस गए हैं, आपके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उस समय खा लिया तो कोई बात नहीं, वो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। नॉट ऑन डेली बेसिस। यस, बट ऑन वेरी ओकेजनली
एंड वेरी ऑन अ वेरी डेली बेसिस हमें ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं डेड फूड की, मैं इस टर्म को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँगी, या ऐसा फूड जो पैक्ड है, जैसे आपने कहा, हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि एक जंक फूड को भी हम डेड फूड में कंसिडर करेंगे। यस ऑफ कोर्स। ओके, दैट इज आल्सो डेड। या अब जंक फूड जो क्या है, जिसको जंक लगा हुआ है। अच्छा, टर्म कैसी चूज करी है हमने जंक फूड के लिए? इट्स अ जंक। जी। तो जंक लग जाती है ना किसी चीज को, फिर वो क्या होता है, वो यूज करने लायक नहीं रहता, राइट। है ना। लोहे को जंक लगती है, किसी सामान को पड़े पड़े जंक लग जाती है, तो हम कहते हैं अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, या तो इसको बैठ के रगड़ो, यस, या फिर इसको फेंक दो। तो हमारे शरीर को रगड़ने के लिए फिर जब लोग इस तरीके से जंक फूड खा के अपने शरीर को जंक लगा करके जब हमारे पास पहुंचते हैं, तो फिर फास्टिंग, डिटॉक्स, क्लेंजिंग, ये सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। एग्जैक्टली। वरना अगर हम देखें इस पूरे यूनिवर्स में जो दूसरी प्रजातियां हैं, पशु पक्षी हैं, जो नेचुरल फूड पे ही रिलाई करते हैं और जीते हैं, कौन सा डिटॉक्स और क्लेंजिंग करते हैं वो? ट्रू, है ना। वो सारा, उन्हें कोई डायबिटीज नहीं होती, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोई उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं होते, वो बड़े अच्छे रहते हैं, कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराते, कभी कोई हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, अच्छे भले होते हैं वो सारे। व्हाई? बिकॉज दे आर रिलाइंग ओनली ऑन द नेचर। बट हम नेचर पे रिलाई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम अपने घर का सात्विक बना हुआ भोजन भी खा के खुश नहीं हैं। We always want to pay for the food and then eat. जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भोजन जिस दिन बिकने लग गया, आप एक बात को एनालाइज करें सभी दर्शक, कि खाने की चीज़ वनस्पति ईश्वर ने दी है और मानव बीज बो करके बड़े आराम से उससे फसल ले लेता है ना। ट्रू, इट इज इन द नेचर जी। लेकिन वो भी बिकने लग गया, पानी भी बिकने लग गया। तो आज जब समाज में खाने और पीने की चीज़ें भी बिकाऊ हो गई, तो सोचो उसका प्रभाव हमारे मन और शरीर पर कैसा होगा। ओके। जबकि गुरुद्वारों में आप जाते हैं तो वहाँ लंगर लगाए जाते हैं, इट इज़ नेवर पेड। ट्रू, यस। जब भी कोई बहुत बड़ा सत्संग किया जाता है, वहाँ पे ब्रह्मा भोजन या ब्रह्म भोज या लंगर लगाए जाते हैं बड़े बड़े, उसका इफ़ेक्ट और एक रेस्टोरेंट या होटल में जाकर के बाय करके फूड खाना, दोनों का कंप्लीटली ऑपोजिट प्रभाव है हमारे मन पर और हमारे शरीर पर। सिस्टर, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत क्लैरिटी मिली है, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है कि एग्जैक्टली डेड फूड क्या है और दूसरी तरफ लाइव फूड क्या है। हम ज़रूर इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, जितना हो सके हम इसे फॉलो करेंगे, जो जो चीज़ें आपने आज बताई है। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स जाने हैं कि किस तरह से डेड फूड हमारे लिए हानिकारक है, अर्थात पैक्ड फूड, जंक फूड, और दूसरी तरफ लाइव फूड जो कि सात्विकता से बनाया गया है, जो बहुत प्यार से बनाया गया है, जो आपकी शायद मम्मी ने बनाया है आपके लिए, या घरों में बना हुआ भोजन जो होता है वो बहुत ही सात्विक होता है। दोस्तों, उससे ग्रहण करें और आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशी और ये जो बीमारियां हैं छोटी मोटी, वो भी हमेशा के लिए चली जाएंगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।